अभी का छात्र का एफआईआर की बात करें तो अगर हम जिस भी क्रांतिकारी का बात करते हैं, अगर हम भगत सिंह का बात करते हैं तो भगत सिंह के ऊपर भी एफआईआर हुआ था। अगर हम बिरसा मुंडा जी का बात करते हैं, अगर बिरसा मुंडा जी को पढ़ते हैं, सिद्धू कान्हू नीलांबर पीताम्बर चांद भैरव फूलो जानो किसी को पढ़ते हैं, अगर इस राज्य के लिए लड़ा है तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। एफआईआर होना बड़ा बात नहीं है। हम यही कहेंगे कि एक एफआईआर से झारखंड के विज्ञापन में झारखंड का शब्द नहीं जुड़ेगा। जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक ये सर्पीला बाल जो कांटों की तरह चुभ रही है, कितनों तकलीफ हो इसको हम काटने वाले नहीं हैं। और अरे कानून बनाएंगे, नीति बनाएंगे, जिसके लिए लड़े हैं, जिसके लिए अपने ऊपर एफआईआर लिए हैं, जिसके लिए अपने माथे पर जो है कि लाठी खाए हैं। आज यही कोल्हान की बात करें तो कोल्हान के कई छात्र पर जो कि जिस प्रकार से यहाँ एफआईआर लिया है, अपने ऊपर लाठी खाया है, ये एफआईआर कर दिए, एफआईआर होने का डर खत्म हो गया। आप लाठी डंडा चला दिए, लाठी डंडा का डर खत्म हो गया। आप साजिश षड्यंत्र कर दिए, आप साजिश षड्यंत्र का डर खत्म हो गया। मतलब आप उलगुलान के लिए आप तैयार कर दिए हैं। और जो छात्र पे, साधारण छात्र पे जो डर था वो डर भी खत्म हो गया। अब ये लड़ाई और जोर शोर से होगा। और क्यों नहीं लड़ेंगे? इसलिए राज्यवासियों को उम्मीद जग गया है कि अगर इस राज्य को अगर कोई बचा सकता है, कोई अगर पॉलिसी बना सकता है, कोई नीति बना सकता है तो ओनली वन जेबी केसेस बना सकता है। टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे ही इस राज्य पे नीति पॉलिसी बन सकता है, अन्यथा और कोई भी नहीं बना सकता है। और जन कल्याणकारी नीति कोई बना सकता है तो ओनली वन जेबी केसेस बना सकता है। इसके अलावा अदर और कोई ऑप्शन नहीं है। ना आजसू, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना जेएमएम। ये हम बहुत ही जिम्मे कोल्हान न्यूज के माध्यम से। तो अभी हम लोग खरसवां गोलीकांड में पहुंचे हुए थे, तो दादा से मुलाकात हुई। तो दादा, कोल्हान आके आप लोग को कैसे, मतलब क्या क्या देखने को मिला? जी, आज पूरे भारत वर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया आज नया साल का भले जश्न मना रहा होगा, लेकिन झारखंड 1 जनवरी को कोई जश्न नहीं बल्कि एक काला दिवस के रूप में मनाता है। क्योंकि आज ही के दिन, आज से लगभग 75 साल पहले, यानी 1 जनवरी 1948 को आज़ादी के पहला ही साल जब देश आज़ाद हुआ, तो जब सारे रियायतों को राज्य के रूप में पुनर्गठन करने का काम चल रहा था, तभी सरायकेला खरसावां रियायत को उड़ीसा राज्य पे मिलाने को लेकर के 1 जनवरी का दिन तय किया हुआ था। लेकिन यहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों ने उड़ीसा में जाने के बजाय एक अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के यही खरसावां हाट बाजार के मैदान में एकजुट हुए थे। और उस दिन इतना बिना चेतावनी का, बिना आदेश का अचानक उड़ीसा प्रशासन के माध्यम से अंधाधुंध फायरिंग किया गया, लाशों का लाश ढेर बह गया। और इतना दर्दनाक कि वह घटना था कि राम मनोहर लोहिया ने इसको आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो सर्वप्रथम तमाम शहीदों को हार्दिक दिल से नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और आज हम कहना चाहते हैं, जो आज से लगभग 75 साल पहले जो घटना घटा, जो घाव हुआ, वो घाव अभी भी हम लोग के लिए ताज़ा है। और आज 75 साल बाद भी जिस उद्देश्य से यहाँ के लोगों ने झारखंड राज्य की मांग को लेकर के सभा किए थे, वह उद्देश्य 75 साल भी के बाद भी अधूरा है। और झारखंड बनने के 23 साल बाद हम देखते हैं झारखंड को तो कोई भी नीति नहीं है। न झारखंडियों के पहचान के लिए स्थानीय नीति, न यहाँ के नौजवानों का नौकरी के लिए नियोजन नीति, न यहाँ के किसान मजदूर के लिए उनके हित में नीति। मैंने यहाँ 40% के आसपास खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य का खनिज मुनाफा बंटवारा नीति, किसी भी प्रकार का कोई नीति नहीं बना है। इसलिए आज हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो ये पहला साल है और ये जो लगातार हम लोग पिछला 2 सालों से आंदोलन किए, तो आज हम आपका चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि 2023 झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए आंदोलन का साल रहा और 2024 झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए सरकार बनाने का साल साबित होने वाला है। और टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने का साल साबित होने वाला है। और सबसे बड़ा जो है, जो 2024 का लंबे समय से इंतज़ार था, यहाँ के तमाम किसान मजदूर, यहाँ के पाँचों प्रमंडल के सभी समाज के लोग, आदिवासी मूलवासी समाज के लोग का, कि झारखंड बनने के झारखंड गठन के उद्देश्य का पूरा होने वाला है 2024 में। यहाँ शहीदों के सपनों का झारखंड का नवनिर्माण होने वाला है 2024 में। यहाँ आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनने वाला है 2024 में। ये तय है कि इसको लेकर के संगठन आज आप उतना दिन से स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं,
तो अभी तक मतलब क्या बदलाव देखने को मिला? आप लगातार रांची को देखते हैं और कभी विधानसभा घेराव, तो कभी आवास घेराव, तो कभी सीएम आवास घेराव। अलग-अलग चीज़ को लेकर आप आंदोलन करते रहते हैं, कभी 60-40 का मुद्दा उठाते तो कभी। तो अभी तक मतलब आपको क्या मतलब देखने को मिला है यहाँ पे बदलाव? देखिए, अगर जेवीकेएसएस का छात्र विंग के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, इसके पूर्व छात्र आंदोलन यहाँ ना के बराबर देखते होंगे। अलग अलग राज्य के लोगों अलग अलग राज्य के जो स्टूडेंट मूवमेंट था, उस स्टूडेंट मूवमेंट को देख करके झारखंड में चर्चा का विषय बनता था कि झारखंड के छात्रों में एकजुटता नहीं है, झारखंड के छात्रों के शरीर में खून नहीं है, कभी एकजुट नहीं होता है, यहाँ जागरूक नहीं है। लेकिन आज देखिए, झारखंड के छात्र इतना एकजुट हुए हैं कि अगर आंदोलन की बात करें तो जो आंदोलन आज़ादी के समय सिद्धू कान्हू के नेतृत्व पे हुआ था, हाट बाजार में ढोल नगड़ा घुमा करके सकुआ पत्ता घुमाने का, उसको उस इतिहास को दोहराते हुए झारखंड के छात्र ने 60-40 नहीं चलतो आंदोलन को लेकर के हाट बाजार में ढोल नगड़ा घुमा करके सकुआ पत्ता घुमाया। इतना ही नहीं, भारत के आंदोलन का इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया, आंदोलन का एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया झारखंड के छात्र ने। आज तक झारखंड के किसी भी राज्य में विधायक सांसद से कोई नीति को लेकर के लिखित समर्थन प्राप्त जो है कि सील सिग्नेचर के साथ नहीं हुआ था, लेकिन एक विधानसभा के अंदर सरकार और दूसरा विधानसभा के बाहर सरकार बनाया यहाँ के छात्र ने, जिसमें यहाँ नीति को लेकर के पूरा विधायक सांसद से लिखित समर्थन अभियान चलाया, जो आज तक किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 विधायक ने सील सिग्नेचर के साथ लिख के दिया। लेकिन दुर्भाग्य, जहाँ कलम चलाना चाहिए, जहाँ नीति बनाना चाहिए, यहाँ के विधायक लोग इन नीति नहीं बनाते हैं, जिसका दुष्परिणाम आज देख रहे हैं, झारखंड का झेलना पड़ रहा है। अगर हम बात करें डिजिटली आंदोलन का, तो ट्विटर कैंपेन एक ऐसा ऐतिहासिक हुआ कि पूरे राज्य के स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा ट्वीट रिट्वीट नहीं किया था, 7.5 लाख छात्र ने ट्वीट रिट्वीट किया था 12 घंटे के अंदर में। आपके एक आह्वान पे, तो ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं आपके एक स्टूडेंट आह्वान को। पे रांची में पूरा लाखों की जनसंख्या आ जाती है। स्टूडेंट आपके बात पूरा जोर शोर से मानते हैं, आपके एक वीडियो बोल देते हैं, स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन आप उनका भरोसा खो मतलब कितना आगे तक ले जाइए, आपके आपके ऊपर तो पूरा भरोसा करके रखा है, तभी ना आप आवाज मतलब आता है स्टूडेंट, तो फिर कितना आगे तक लड़िएगा स्टूडेंट के लिए आप। जो भरोसा छात्र ने किया है उस पे हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और आगे भी दृढ़ संकल्पित रहेंगे। और जैसा कि हम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति या यहाँ छात्र के जितने भी रोजगार को लेकर के लड़ते हैं और लड़ते आए हैं, और ये सरकार भले हमारी बात नहीं सुनी है, लेकिन हम लोग जो है कि अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं। जो विश्वास किया है छात्र ने, उस विश्वास पे अभी भी हम लोग जो है कि खड़ा है। और आज जो मेरा बढ़ा हुआ बाल देख रहे हैं, यह मेरा एक संकल्प है, जो हम कई मीडिया में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी किए कहे हैं कि जो अभी विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है, और अभी ओपन फॉर ऑल कर दिया है, भारत के नागरिक के तहत फॉर्म भराया जा रहा है, जिससे पूरे भारी मात्रा में अनरिजर्व सीट में झारखंड के तमाम सरकारी विभागों में जो है कि बाहर के कैंडिडेट आ रहे हैं, और हमारा सरकारी तंत्र को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। तो जब तक झारखंड के विज्ञापन में झारखंड का शब्द नहीं जुड़ेगा, जब तक 60-40 नहीं हटेगा, तब तक ये सर्पीला बाल जो कांटों की तरह चुभ रही है, कितनों तकलीफ हो, इसको हम काटने वाले नहीं हैं। और हम लोग आगे एक अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2024 जेवीकेएसएस के लिए सरकार बनाने का साल है, और 2024 में टाइगर जयराम महतो को, अगर आपका सरकार बनिए गया तो आप स्टूडेंट के लिए मतलब क्या कीजिएगा? अरे कानून बनाएंगे, नीति बनाएंगे, जिसके लिए लड़े हैं, जिसके लिए अपने ऊपर एफआईआर लिए हैं, जिसके लिए अपने माथे पर जो है कि लाठी खाए हैं। आज यही कोल्हान की बात करें तो कोल्हान के कई छात्र पर जो कि जिस प्रकार से यहाँ एफआईआर लिया है, अपने ऊपर लाठी खाया है, ये पुलिस रिकॉर्डेड रिपोर्ट कहता है कि अब तक का आंदोलन में सबसे ज़्यादा सिर्फ छात्रों पर एफआईआर हुआ है। इससे पूर्व झारखंड आंदोलन, अलग झारखंड का आंदोलन हो रहा था, तब हुआ था, उसके बाद अब छात्र आंदोलन में हुआ है। ये तो पुलिस का रिपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग तुरंत नीति बनाएंगे, यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, खतियान आधारित जितना भी यहाँ रोजगार नीति, शिक्षा नीति, सब खतियान आधारित बनेगा, और बना करके इस राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा करेंगे। आपके एक आह्वान आप बोल देते हैं, तो कोल्हान में जिस तरह से एक्टिविटी होती है, जगह जगह यहाँ पे आप बोल देते हैं आज रोड मतलब झारखंड बंद, तो रोड जगह जगह बंद कर देता है,
हम लोग को कोल्हान में देखते हैं अलग अलग जगह हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह बंद ही रहता है। तो कोल्हान वासियों को आप क्या कहेंगे? आपका कोल्हान बात को जो वास इतना मानते हैं, कोल्हान आपको वासी को आइडल हम यही मानते हैं। कहेंगे कि कोल्हान आंदोलन का धरती रहा है। कोल्हान उलगुलान का धरती रहा है। कोल्हान का इतिहास बहुत गौरवशाली है। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जो अंग्रेज का भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। हमेशा यहाँ के जो भी राजा रजवाड़ का जब शासन व्यवस्था था, तब भी जो है कि अंग्रेज से लड़ना पसंद किया, लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं किया। यही कोल्हान का धरती जब आज जिसका खास दिन है 1 जनवरी 1948 को, अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने संस्कृति को बचाने को लेकर के यहाँ हजारों हजार अपना कुर्बानी दे दिया। तो ये हमेशा त्याग, कुर्बानी, बलिदान का ये माटी रहा है, और जिसका परिणाम आज देखते हैं पूरे झारखंड प्रदेश में। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक अलग लहर है, एक अलग वर्चस्व है। चाहे हम संथाल परगना की बात करें, या उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें, दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें, लेकिन अगर हम कोल्हान की बात करें तो यहाँ का जुनून कुछ और ही है। या चाहे यहाँ के महिला की बात करें, पुरुष की बात करें, यहाँ के हो समाज की बात करें, संथाल समाज की बात करें, या तमाम आदिवासी, गैर आदिवासी सभी समाज यहाँ एक साथ एक स्वर पे खड़ा है और एक मुद्दे पे खड़ा है, और यहाँ जो चट्टानी एकता का परिचय देते हैं। बाकी अलग अलग प्रमंडल के लोग इनका प्रेरणा से जो है कि कोल्हान से सीखने का काम करते हैं। इसलिए कोल्हान को हम यही कहेंगे कि अपना जो गौरवशाली इतिहास है, अपना जो इस माटी के लिए त्याग, बलिदान, कुर्बानी का जो इतिहास है, उसको फिर से बचा करके उसी प्रकार, जिस प्रकार अपना पूर्वजों ने लड़ा है, अपन त्याग, बलिदान, कुर्बानी दिया है, उसी प्रकार अभी सारे पूरे झारखंड के सभी लोग चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। आपके 60-40 आंदोलन आप लोग स्टूडेंट लोग किए, तो कोल्हान में बहुत सारे ऐसे ऐसे जो युवा है, छोटे छोटे, मतलब जो उनके ऊपर एफआईआर हो गया, कम से कम नहीं तो सुनने में आया है 29 आदमी का हुआ है। तो अभी 30 आदमी का हुआ है। तो आदमी लोग, मतलब बच्चा लोग, तो अभी तो फाइनेंशियल तो बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी बेल वेल करा लिए हैं। अगर आने वाले दिन में आंदोलन इस तरह तो दोबारा नहीं निकलेगा, केस एफआईआर हो जाता, तो उसके उसके उपाय क्या है? अगर बच्चा लोग तो स्टूडेंट का आंदोलन में, देखिए स्टूडेंट देखिए, के लिए आप। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान में प्रावधान है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर हमारा हक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सरकार के संज्ञान तक डालें। और कहा भी गया है कि अगर सड़क सुनसान हो तो संसद आवारा होता है। तो अगर ये सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए, आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हुए अगर 2-4 धारा लगा दे, 2-4 डंडा लगा दे, और अगर हम दब जाएं, तो ये झारखंड का इतिहास नहीं है। अरे ये झारखंड का इतिहास तो हमेशा, चाहे बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, फूलो झानो से लेकर ये रघुनाथ महतो, निर्मल दादा, सुनील दादा, विनोद बाबू, सभी ने यहाँ पर जो है कि लड़ाई लड़ा है। और अगर अभी का छात्र का एफआईआर की बात करें, तो अगर हम जिस भी क्रांतिकारी का बात करते हैं, अगर हम भगत सिंह का बात करते हैं, तो भगत सिंह के ऊपर भी एफआईआर हुआ था। अगर हम बिरसा मुंडा जी का बात करते हैं, अगर बिरसा मुंडा जी को पढ़ते हैं, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव, फूलो जानो, किसी को पढ़ते हैं, अगर इस राज्य के लिए लड़ा है तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। एफआईआर होना बड़ा बात नहीं है। हम यही कहेंगे कि एक एफआईआर से, सरकार का एक झूठा एफआईआर से जो आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है, इससे सरकार सफल नहीं हो सकता है। सरकार जितना छात्र को एफआईआर करेंगे, तो वो जो एफआईआर का जो एक डर होता है छात्र पर कि अरे क्या हो जाएगा, केस हो गया, एफआईआर हो गया, वो डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन छात्र लड़ने निकलते हैं, उस पर 2-3 डर होता है। पहला एफआईआर होने का डर, दूसरा लाठी खाने का डर, और तीसरा जो है कि माने सरकार का अलग अलग तरह का जो है कि साजिश का डर। तो आप एफआईआर कर दिए, एफआईआर होने का डर खत्म हो गया। आप लाठी डंडा चला दिए, लाठी डंडा का डर खत्म हो गया। आप साजिश षड्यंत्र कर दिए, आप साजिश षड्यंत्र का डर खत्म हो गया। मतलब आप उलगुलान के लिए आप तैयार कर दिए हैं, और जो छात्र पे, साधारण छात्र पे जो डर था, वो डर भी खत्म हो गया। अब ये लड़ाई और जोर शोर से होगा। और क्यों नहीं लड़ेंगे? अभी देखिए, एक झारखंड पुलिस का विज्ञापन आया है, या 16 जिला पे ओबीसी वर्ग को 0 कर दिया है, कई जिला पे हमारा एसटी एससी भाई के लिए सीट को 0 कर दिया है, कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी 0 कर दिया गया है। तो ये रोस्टर कैसे ये लोग तैयार करता है?
कि कोई जिला पे, जबकि उसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उस कैटेगरी का रिटायर भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आ रहा है, प्रतिदिन प्रत्येक कैटेगरी से जो है कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब प्रत्येक एक कैटेगरी से रिटायर हो रहे हैं, तो जब सीट अलॉटमेंट हो रहा है तो उस कैटेगरी का रिटायर जो हुआ वो सीट आखिर कहाँ दिया गया? एक साजिश चल रहा है, आपको हम बता देना चाह रहे हैं। हम लोग को जानकारी मिला है, जब सीट अलॉटमेंट होता है रोस्टर के आधार पर, तो मान के चलिए कोई एसटी, एससी, ओबीसी है, इस चीज़ को समझिए कैसे जीरो आ रहा है। तो एसटी, एससी, ओबीसी है और अगर उसका नौकरी अनरिजर्व की श्रेणी से हुआ था, सामान्य वर्ग से उनका चयनित हुआ था, तो उसका सीट रिजर्व कैटेगरी में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो जब तक रिटायर नहीं होगा उसका सीट जो है, जो अलॉटमेंट हुआ है, उसको अनरिजर्व में ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, अनरिजर्व से अगर कोई किसी ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है तो ज्वाइनिंग होने के बाद उसका सीट को कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। जब कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है, जब वैकेंसी क्रिएट किया जा रहा है, तो वैकेंसी क्रिएट किया जा रहा है तो ओबीसी के लिए जो पोस्ट क्रिएट किया गया है, जितना पोस्ट, उतना पोस्ट को दिखा दे रहा है कि ऑलरेडी भी कार्यरत है। ये साजिश है, बहुत गहरा साजिश है, इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ एक मानसिकता ऐसा काम कर रहा है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसका जिसका जिस विभाग से निकल रहा है, उस मुख्यालय से लेकर, आयोग से लेकर, विधि विभाग से लेकर, कार्मिक विभाग से लेकर, पूरा गृह विभाग में हर जगह एक साठ गांठ का एक मानसिकता काम कर रहा है और पूरी तरह इस राज्य को नस्त नाबूद करने में ये लोग लगा हुआ है। दादा एक आखिरी सवाल, आपके एरिया में, आपके विधानसभा में जेबीकेएसएस की तैयारी कैसे चल रही है? जबरदस्त चल रही है। क्या लगता है इस बार जेबीकेएसएस की नया पार? बिल्कुल, जेबीकेएसएस जीत रही है और हमारे ही इलाके में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश कोल्हान का 14 सीट में कम से कम 14 सीट में बहुत दमदार तरीके से लड़ रही है। और जो वर्तमान सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, 14 सीट में 12 सीट है और हम तो कहेंगे कि ये 12 सीट जो जिस वादे के साथ सरकार बनाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, एक भी वादा पूरा नहीं किया है, एक भी वादा नहीं। पहला साल 5 लाख नौकरी का वादा, चौथा साल में खाता नहीं खुला। प्रत्येक साल जेपीएससी की परीक्षा करके उसी साल नियुक्ति देने का वादा किया था, ज़रूरत पड़ेगा तो एक साल में 2 जेपीएससी का वादा किया था, जो है कि 4 साल में एकमात्र वो भी विवादित रूप से जेपीएससी किया है। उसके अलावा अभी एक नीति नहीं बना पाया, ना नियोजन नीति, ना स्थानीय नीति, ना विस्थापन नीति, ना उद्योग नीति, एक पॉलिसी भी नहीं बना पाए। इसीलिए राज्यवासियों को उम्मीद जग गया है कि अगर इस राज्य को अगर कोई बचा सकता है, कोई अगर पॉलिसी बना सकता है, कोई नीति बना सकता है, तो ओनली वन जेबीकेएसएस बना सकता है। टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे ही इस राज्य पे नीति पॉलिसी बन सकता है, अन्यथा और कोई भी नहीं बना सकता है। क्योंकि सारे पार्टी, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये जेएमएम की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, सभी पार्टी एक जाल में फंस गए हैं और वह जाल है बाहरियों का। वो लोग काम दे दिए हैं, उन लोग से जो है फंडिंग ले लिए हैं, तो वो लोग से मिल के बिजनेस कर रहे हैं, तो तरह तरह का उन लोग का जाल में फंस गए हैं। उस जाल से वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक जिंदा रहेंगे। जिंदा रहते अब उस जाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जिस प्रकार जिंदा रहते इस शरीर से आत्मा नहीं निकल सकता है, आत्मा इस शरीर नष्ट होने के बाद ही निकल सकता है, उसी प्रकार ये जो बाहरी तंत्र का जो जाल है, सारे पार्टी के नेता लोग, विधायक, सांसद लोग फंस गया है। इसलिए ये लोग नीति नहीं बना सकता है। अगर नीति कोई बना सकता है तो ओनली वन जेबीकेएसएस बना सकता है। और इसीलिए जेबीकेएसएस के जो भी कैंडिडेट होंगे, हम तो निवेदन करेंगे कोल्हान प्रमंडल के सभी हमारे माताएं बहनें, सभी जनता को, आदिवासी मूलवासी को, कि इस बार 2024 जो सबका इंतज़ार है और जितने राजनीतिक दल भी, राजनीतिक पंडित लोग भी तरह तरह का गुनागणित करेंगे। इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, डर, भय, किसी भी तरीके से नहीं फंसना है। सिर्फ और सिर्फ जेबीकेएसएस को समर्थन करना है, ओनली जेबीकेएसएस को करना है, क्योंकि जेबीकेएसएस ही एक ऐसा है जो यहाँ पॉलिसी बना सकता है और पॉलिसी बनाकर ही, नीति बनाकर ही इस राज्य को बचाया जा सकता है। दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये दरी कुर्सी बांट करके, दारू मुर्गा हड़िया बांट करके इस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। राज्य का अगर कल्याण हो सकता है
तो जन कल्याणकारी नीति बना करके, और जन कल्याणकारी नीति कोई बना सकता है तो ओनली वन JV-KSS बना सकता है। इसके अलावा अदर और कोई ऑप्शन नहीं है, ना आजसू, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना JMM। ये हम बहुत ही जिम्मेवार पूर्ण हम कह रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कोल्हान वासियों से, और खास करके विशेष रूप से कोल्हान वासियों से, और साथ ही साथ संपूर्ण झारखंड वासियों से भी कह रहे हैं। धन्यवाद दादा हमारे चैनल को समय देने के लिए।